नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और वहां के नेताओं को ज़बरदस्त गालियां पड़ रही हैं। वहां की आवाम उनको जी भर के कोस रही है और खूब गालियां दे रही है, जमकर गालियां दे रही है। आखिर इन गालियों की वजह क्या है? क्यों वहां की पाकिस्तान की जनता वहां की सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को क्यों गालियां दे रही है? जी, मैं बताता चलूँ आपको कि गालियां दरअसल इसलिए मिल रही हैं कि ये सऊदी अरब में भीख मांगने गए और लात खाकर वापस आ गए। जिस सऊदी अरब पर पाकिस्तान को कभी बड़ा नाज था, वो अब बिल्कुल शीशे की तरह चूर चूर हो गया है। वो सपना उनका कि सऊदी अरब उनको भीख में अब कुछ देगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में दरअसल अब अपनी रणनीतियां, हर देश अपनी रणनीति बदल रहा है और देशों की रणनीतियां सिर्फ अपने हितों के सुरक्षा के लिए ही अब बनाई जा रही हैं। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोप का कोई भी कंट्री हो और यहाँ तक कि भारत हो। अब हर देश ये चाहता है कि जो आर्थिक कारण है वो द्विपक्षीय संबंधों का सबसे बड़ा प्रमाण है, होना चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं, केवल भावनाओं के आधार पर, धर्म के आधार पर, जातीय मसलों के आधार पर, इस तरह की चीज़ों को अब दुनिया के तमाम देश एक तरफ कर रहे हैं और अपने जो द्विपक्षीय संबंध बढ़ा रहे हैं वो सिर्फ आर्थिक गणित को मद्देनजर रखते हुए बढ़ा रहे हैं। तो भारत का जो खाड़ी देशों से संबंध है, ये पिछले 1 दशक के अंदर जो बदलाव आया है वो भारत सरकार की विदेश नीति से तो आया ही है, लेकिन साथ में ये जो मुल्क हैं खाड़ी देश के, इनका जो नज़रिया, जो सोचने का है, जो इस्लामिक कट्टरवाद, जो शरिया के जो नियम कायदे कानून जो थे, अमानवीय कायदे कानून जिनको आप कह सकते हैं, उनसे अब वो दूर हटते जा रहे हैं और वो एक नए संसार में, एक ऐसे संसार में जाना चाहते हैं जहाँ पर भविष्य उनका उज्जवल हो और उनके यहाँ निवेश की असीम संभावना हो। क्योंकि आपको पता ही है कि सऊदी अरब का जो पूरा कारोबार है, जो पूरा आर्थिक साम्राज्य है, वह कच्चे तेल पर निर्भर है और कच्चा तेल वहाँ पर एक निश्चित सीमा तक ही उनको मिल पाएगा। इसकी एक लिमिट है और उसके बाद जब कच्चा तेल समाप्त हो जाएगा तो सवाल ये है कि खाड़ी के देश आखिर करेंगे क्या। तो खाड़ी के देशों ने उसी मुद्दों पर फोकस करना शुरू किया है कि वो अपनी जो भविष्य की जो तस्वीर है वो उसकी रूपरेखा अभी से तैयार कर रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि सऊदी अरब एक बहुत शानदार पूरा नया शहर बसा रहा है, बिल्कुल पेरिस की तरह होगा और हजारों करोड़ डॉलर की उसकी लागत है और वो टूरिज्म को पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप कर रहा है। खैर, ये मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब की यात्रा पे गए और ये उम्मीद लेके गए कि सऊदी अरब उनकी कुछ मदद करेगा। मैं आपको साथ साथ यह भी बताता चलूं कि पूर्व में सऊदी अरब पाकिस्तान को काफ़ी भीख देता रहा है और इससे हो ये गया है कि पाकिस्तान की प्रवृत्ति पड़ गई है भीख मांगने की और पाकिस्तान भीख मांगने को अपना अधिकार समझने लगा है। जबकि सऊदी अरब ने, उस दौर की सऊदी अरब ने, अभी मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो वहाँ के प्रिंस हैं, तो अभी उन्होंने सब कुछ वहाँ पर बदल दिया है। वो आधुनिक सोच के हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि सऊदी अरब में किस किस तरह के आधुनिक बदलाव किए जा रहे हैं। इस्लाम और शरीयत से इतर होकर वो अब नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, नए विचारों को, नई नई तकनीक को, नई संस्कृति को वहाँ पर वो डेवलप करना चाहते हैं। तो पहले सऊदी अरब पाकिस्तान की काफ़ी मदद करता रहा है, ख़ास तौर से मदरसों के लिहाज से देखें तो मदरसों को वो बहुत ज़्यादा दान देता रहा है और इन्हीं मदरसों में आतंकवादी पनपते रहे हैं। ये भी मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान के मदरसों की हालत बहुत ही जाहिलाना, आप उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर है, वहाँ पर जो सोच है उनकी, वो वही 1800 साल पुरानी सोच के बच्चे वहाँ तैयार किए जा रहे हैं। उनके दिल दिमाग में इस तरह की चीज़ें भरी जा रही हैं। तो सऊदी अरब पूर्व में पाकिस्तान को काफ़ी इस मामले में आप कह लें, मदद कह लें या भीख कह लें, वो देता रहा है और पाकिस्तान हमेशा ये मानता रहा है कि सऊदी अरब उसका बहुत ज़बरदस्त वेल विशर है, उसका शुभ चिंतक है। लेकिन दोस्तों, अब क्या है कि हालात बदल गए हैं। अब सऊदी अरब और तमाम खाड़ी देशों का रुख जो है वो भारत की तरफ है।
जब शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान से मिले, सऊदी अरब के प्रिंस से मिले, तो उन्होंने मदद के साथ साथ वहाँ पर कश्मीर का जिक्र भी किया। तो मोहम्मद बिन सलमान ने प्रिंस ने साफ साफ कह दिया कि ये आपका दोनों देशों का मसला है, इसको आप दोनों देश बैठ कर ही इसका समाधान निकालें, इसका कोई हल ढूंढें। इससे दोस्तों साफ जाहिर है कि जैसे पूर्व में होता रहा है कि जो खाड़ी के देश हैं वो केवल मुसलमान होने के नाते इस मुद्दे पर कोई ना कोई राय व्यक्त करते रहे कश्मीर के इशू को लेकर, लेकिन इस बार बिल्कुल सऊदी अरब के प्रिंस ने साफ साफ मना कर दिया, दो टूक टका सा जवाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दे दिया कि आप इसको अपने स्तर पर सुलझाएं। आपको मैं बताता चलूं कि सऊदी अरब से भारत के जबरदस्त रिश्ते हैं। जब G20 का सम्मेलन था उस समय मोहम्मद बिन सलमान इंडिया आए थे और उनको विशेष अतिथि का राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिया गया और वो G20 के सम्मेलन के बाद 3 दिन तक भारत रहे। इस दौरान पाकिस्तान ने उनसे बहुत गुहार करी कि वो चाहे वो 2 घंटे के लिए आ जाएं पाकिस्तान, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं गए। उनको पता था कि ये भिखारी देश है, यहाँ पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। उससे उस हास्यास्पद स्थिति से बचने के लिए उन्होंने 2 घंटे भी पाकिस्तान जाना जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि पिछले दिनों गुजरात में जो समिट हुई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन हुआ था निवेश को लेकर, तो उसमें आपको पता ही होगा कि जो यूएई की जो प्रिंस हैं वो वहाँ पर आए थे और उनका वहाँ विशेष वेलकम किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहाँ पर रोड शो भी किया था। तो ये अब सऊदी अरब और चाहे यूएई हो, दूसरे जितने भी और जो कंट्री हैं, जो खास तौर से मैं इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, उनका सोच, उनका तौर तरीका अब बिल्कुल बदल रहा है। वो अब पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई हमारे अब बस की नहीं है, अब हम आपको कोई मदद नहीं दे सकते, मतलब भीख नहीं दे सकते। वो साफ तौर पे ये तो नहीं कह सकते कि हम आपको भीख नहीं दे सकते, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया है। हालांकि इससे पहले जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे काकड़, पाकिस्तान में चुनाव होने से पहले, चुनाव के बाद शहबाज शरीफ वहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं, तो काकड़ ने भी सऊदी अरब का दौरा किया। तब ये चर्चाएं थी कि सऊदी अरब $100 अरब की मदद देगा। ये चर्चा नेताओं ने, पाकिस्तान के नेताओं ने करी। कार्यवाहक काकड़ ने भी ये बात करी यहाँ पर कि वो यहाँ पर निवेश करेंगे। सऊदी अरब के जो शासक हैं, जो प्रिंस हैं वहाँ के, वो यहाँ पर निवेश करेंगे। लेकिन दोस्तों वो बात हवा हवाई रही और कुछ उसका मकसद नहीं निकला। अब भी ये जब कार्यवाहक, अभी ये जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, जब इन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, तब ये वहाँ के राजनीतिक हलकों में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद $50 करोड़ का निवेश वो उनको मिलेगा या कोई मदद मिलेगी इस तरह की। लेकिन दोस्तों उस पर भी इनकी उम्मीदों पर, पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब ले देख के कुल मिलाकर $5 अरब का सहयोग का आश्वासन मिला है और वो भी, उसकी भी शर्तें अभी तय होना बाकी हैं कि वो कैश देंगे, वो निवेश करेंगे, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो तमाम अभी शर्तें तय नहीं हुई है। क्योंकि सऊदी अरब ने अब ये तय कर लिया है शायद कि वो ₹1 भी कम से कम दान में तो नहीं देगा। अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया से यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। आए दिन वहाँ पर आतंकवादी बम फोड़ते हैं, आतंकवादी हिंसा होती है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी हालत ख़राब है वहाँ पर कि आप कुछ हजार रुपए देकर किसी का कत्ल करवा सकते हैं। वहाँ पर अवाम वहाँ पर भूख से मर रही है। कोई कानून व्यवस्था की वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो दोस्तों जिस देश में आतंकवाद का साया हो, जिसकी कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो, चाइना आपको पता ही है सैकड़ों करोड़ डॉलर खर्च करके सीपैक जो बना रहा है, वहाँ पर वो जो रोड बना रहा है, उसमें बुरी तरह उसके पैसे फंस गए। पिछले दिनों उसके 5 इंजीनियरों को आतंकवादियों ने, जो वहाँ के जो लिबरेशन टाइप और जो फोर्स के लोग हैं BLO के, उन्होंने उनको मार गिराया। उनका कहना ये था कि ये यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल रहा है इसके बदले में। तो ये वहाँ पर अब डर के मारे कोई भी विदेशी निवेशक पाकिस्तान का रुख नहीं करना चाहता। ऐसे में जब सऊदी अरब $5 अरब की सऊदी अरब ने मदद का आश्वासन दिया है, तब देखना ये होगा कि वो भी किन किस्तों में मिलेंगे, किस क्षेत्र में निवेश के लिए मिलेंगे, निवेश की स्थितियां क्या होंगी। क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कोई भी विदेशी निवेशक ₹1 का भी निवेश कर सकता हो। तो ये दोस्तों हालात है। तो इसमें जब वापस आए शहबाज शरीफ
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब वापस लौटे तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में ये प्रतिक्रिया होना लाजमी थी कि वो क्यों गए थे वहां पर और कैसे वो खाली हाथ वापस लौट के आए, यानी कि कटोरे में उनको भीख नहीं मिली। इस पर पाकिस्तान की आवाम उबल पड़ी है और आप देखिए उनका रिएक्शन कि उन्होंने अपनी सरकार को किस कदर कोसा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वहाँ की आवाम ने की इज्जत जो है वो बिल्कुल बेआबरू हो गई है। पूरा पाकिस्तान इस समय पूरा बेआबरू हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है। IMF से लोन ले लेके पाकिस्तान अपने दिन गिन रहा है और इस घटना ने तो जले पर नमक छिड़कने का काम किया है कि उनका प्रधानमंत्री मदद की उम्मीद से गया, निवेश की उम्मीद से गया और कटोरे में चंद सिक्के लेके आ गया। ये पाकिस्तान की हालत है। तो इसके लिए मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूँ, वहाँ के अवाम की प्रतिक्रिया दिखाने के लिए कि उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किस तरह से किया है, किस तरह से उन्होंने कोसा है अपने नेताओं को और उनके लिए क्या क्या उन्होंने कहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए और इसे अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। सब गद्दार हैं, नवाज शरीफ गद्दार है, आसम मुनीर गद्दार है, जरदारी गद्दार है, सारे गद्दार चोर चुके इकट्ठे करके आपने लाकर मुसल्लत कर दिए। ठीक है, ये इंडियन एजेंट है। नवाज शरीफ ने जब कारगिल से फौज वापस ली, नवाज शरीफ ने 6 फैक्ट्रियाँ लगाई वहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड। ये मेट्रो पर जितना वो लगा हुआ है ये सारा जो है वहाँ से आया। सर वहाँ पर जो लाल चौक है, लाल चौक को इतना रेनोवेट किया, डेवलप किया गया, वो तरक्की करवाते जा रहे हैं और वो तरक्की देकर हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी की साजिश है, इंडिया की साजिश है, आप भी तो कुछ करो। दूसरों की तरक्की को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? सर जी बात यह है कि हम लोग नलायक लोग हैं। असल में बात यह है, जो कोई भी बंदा अच्छा हो ना, चाहे कोई भी हो, उसकी तारीफ करनी चाहिए। सर कैसे देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम अपनी तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे अफजल हैं, सबसे अच्छे हैं, दुनिया हमारी, जन्नत हमारी। अफजल वगैरह कोई नहीं है, सीधी सी बात है। हमें जिस बातों के पीछे लगा के गुमराह किया गया है ना मुसलमानों को, वो उनका जवाल का सबब है। एक दफ़ा फिर से सऊदी अरब ने जी पाकिस्तान को धोखा दिया और इसके साथ साथ ये कहें कि कोई लोन नहीं दिया बल्कि उल्टा एक लंबा दिलासा दे दिया कि जी आपके मुल्क में हम 5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। कश्मीर इशू भी शहबाज शरीफ आपको पता है एक दस्तूर के मुताबिक जो भी पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म बनता है वो सऊदी अरब ज़रूर जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, कर्जा मांगने के लिए जाता है। 2 ही इनके मकासद होते हैं। सऊदी अरब इस वक्त किसी भी मूड में नहीं है कि वो पाकिस्तान को लोन दे। हाँ, उल्टा उसने पाकिस्तान को नसीहत ज़रूर कर दी है कि आप जो है ना तो यहाँ पे कश्मीर डिस्कस करें और ना ही यहाँ आपको लोन मिलेगा। आप ऐसे करें कि कश्मीर का इशू आप इंडिया के साथ डिस्कस कर लें, आप बायलैटरल टॉक करें, आप इंडिया की बात करें। इंडिया तो किसी भी बायलैटरल टॉक पे नहीं आ रहा दोस्तों, और मल्टी लैटरल टॉक कश्मीर के इशू पे कोई कर ही नहीं रहा। जब आर्टिकल 370 हटा उस वक्त OIC पाकिस्तान ने कहा OIC जो है अपना इजलास बुलाए, कोई भी OIC नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो अपने जो इंटरेस्ट है, जो उनके इंडिया के साथ अलायंस है, उसको ख़राब नहीं करना चाहते थे। कोई भी कश्मीर का इशू डिस्कस ही नहीं करना चाहता क्योंकि ये चीज़ पाकिस्तान के फेवर में तो जाती है लेकिन उनके रिलेशनशिप जो है इंडिया से ख़राब हो रहे हैं। सर आपसे बात करेंगे कि क्या वजूहत है जी, सऊदी अरब जो है कश्मीर में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और वो इंडिया को अपना ट्रेडिंग पार्टनर भी बनाता है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा एक ही गल्फ़ कंट्री से एक ऑर्डर मिलता है कि आप जाके ना अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करो और अपने मसलों को खुद आपस में हल करो। पहली बात तो ये इंडिया जो है इस टाइम कर रहा है तरक्की, और वो उसने डैम बना लिए, अपने मुल्क में काफ़ी तरक्की कर ली, तो वो उससे भीख नहीं मांगता। और ये जाते हैं यहाँ पर जो वज़ीर आज़म बनता है वो उठ के कभी अमेरिका चला जाता है, कभी सऊदीया चला जाता है, इमदाद लेते हैं, खा जाते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते। तो इन जैसों के लिए भी ऐसे ही होना है ना। अभी उन्होंने ये डिमांड रख दी है इंडिया के साथ दोस्ती करो, और ये दोस्ती कर रहे हैं, वो दोस्ती नहीं करना चाह रहा, और सऊदी अरब इनको इमदाद नहीं दे रहा। ये जगह इनकी कीवी इनके आगे आती हैं। जो वज़ीर आज़म बने, इमरान खान बना, उन्होंने भी जगह जगह जाके मांगा लिया, ये भी बने, इन्होंने भी जाके मांगा लिया, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल, अवाम आज भी भूखे मर रहे हैं, लोग सड़कों में फट्टे लगा रहे हैं, उनको फट्टे नहीं लगाने दे रहे। राशन बांटना था, राशन ही लोगों को मिला। जहाँ जहाँ गरीब आदमी फट्टे लगाता है उसके फट्टे उठवा देते हैं, उसको गरीब की रोटी छीन लेते हैं और बाद में ये जाते हैं इमदाद मांगने के लिए। लेकिन ये है जो है इंडिया दोस्ती नहीं करेगा और ना सऊदी अरब इनको इमदाद देगा। अच्छी बात है, होना ही ऐसा चाहिए। सऊदी अरब ना इमदाद दे, क्योंकि इमदाद इनके जेबों में जाती है, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता, पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं मिलता। सर
इंडिया ने पाकिस्तान को इतना पीछे छोड़ दिया है कि सियासी तौर पे अगर हम डिस्कशन करें तो इंडिया की बात तो सब सुन लेंगे, पाकिस्तान की बात कोई सुन ही नहीं रहा। कश्मीर एक दुनिया का मसला था, उसको अब इंडिया और वो सारी दुनिया कहती है आपस में आप हल करो, हम कोई बात नहीं करना चाहते। तो सियासी तौर पर कितने वीक हो गए हम? काफ़ी वीक हो गए हैं। वो यही वजूहात है, अपनी आवाम के साथ ये सही चलते नहीं है। हाँ। तो इनकी कौन सुनेगा? ये आवाम के साथ भी सुने ना, आवाम इतनी रोती पिटती उसकी तो सुनते नहीं है, अपनी सुनाने बाहर के मुल्क चले जाते हैं, तो फिर वो इनकी कहाँ सुनेंगे? ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। ये भी जो आया ना वो इमदाद नहीं दे, अल्लाह ताला की तरफ से। कितना लेके खा लेंगे? वोट चोरी किया हुआ, इसने वोट चोरी किया, ठीक है ना, तो इनको कौन देगा इमदाद? सऊदी अरब ने इस दफा कर्जा नहीं दिया शहबाज शरीफ को, इसको नहीं दिया। सऊदी अरब क्या है, इधर पूरा दुनिया इसको कोई नहीं दे देगा। ये तो सबके दिलों में आए चोर, अच्छा ये चोर है, क्योंकि चोर अब एक ही लीडर था इमरान खान, अच्छा वो उसको बेचारे उधर बिठाया हुआ है, इसके अपने कैसे माफ कर दिया हुआ है, सही उसको किसी मुल्क में भी ये नहीं है। यूरोप में जाओ, हमारे पाकिस्तान अब वो सारे गए पढ़े लिखे, सारे यूरोप गए हुए हैं, पाकिस्तान थे। यहाँ पे कौन रह गया हुआ है? कबूतरपुरा धर्मपुरे वाले ये लोग रह गए हुए हैं। कोई गाहक आ जाते हैं, रौनक बहुत है, कोई भी नहीं है, इनको कौन देगा? कोई पूरा दुनिया इसको कोई पैसे नहीं दे देगा, कर्ज कोई नहीं दे रहा पाकिस्तान को। अभी शहबाज शरीफ 3 दिन सऊदी अरब में रह के 1 रुपया नहीं दिया। 3 दिन ये 3 साल भी गुजर जाए ना तो इसको नहीं दे देगा कोई। अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ ने सऊदी शहजादे से कहा कि हमारे लिए जो है ना मसला कश्मीर के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा भाई हमारा मसला नहीं, इंडिया से जाके करो। इंडिया में मुंह नहीं लगाता। शहबाज शरीफ तो खुद कश्मीरी है, खुद कश्मीरी है। इतने कब से ये कश्मीर बेचा हुआ है? किसको बेच दिया? किसको? इंडिया को दिया हुआ है। कब से कश्मीर बेचा हुआ है इसने? क्या किया? कश्मीर तकरीबन कब से रो रहे हैं हमें आज़ाद कराओ, हमें आज़ाद कराओ। आज़ाद अब नहीं वो कहते हम पाकिस्तान आएंगे, इतनी महंगाई है, हमारा क्या होगा? ये खुद किसने बोला हुआ है? कश्मीरी वो देखते ही होंगे ना यहाँ पे जितनी महंगाई है। मेरी बात सुने ना, ये कश्मीरी रो रहे हैं हमें आज़ाद करवाओ, इंडिया से आज़ाद करवाएं। अब नहीं कह रहे, अब वो तो यही कह रहे हैं, सऊदी अरब तो यही कह रहे जाके इंडिया से मांगो पैसे। सऊदी अरब तो यही बोलेगा इंडिया से पैसे मांगो। वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बेहतर करो, इधर मांगने का सीन नहीं है। ये ताल्लुकात कैसे बेहतर करेगा? हाँ। अगर इसने ताल्लुकात बेहतर किए, यहाँ पे भी मंदिर बनाएगा, इंडिया पाकिस्तान में मंदिर बनाएगा। नहीं बनने देंगे हम, हम नहीं ठीक है ना। जब तक मुसलमान के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना, तो कभी भी मंदिर नहीं आएगा। तो मंदिर बनाने में क्या यूएई में मंदिर नहीं है? अब देखें मुसलमान मस्जिद जाए, हिंदू मंदिर जाए। पहले बन रहा था, नहीं बनने दिया। इमरान खान की हुकूमत में बन रहा था, नहीं बनने दिया था इस्लाम। वो तो बड़ा अच्छा स्टांस है, जो हिंदू है वो भी तो टैक्स देते हैं ना, उनके पास भी आईडी कार्ड पाकिस्तानी है, तो फिर नफरत क्यों? नफरत इसलिए है, जो है ना नफरत फैलाने वाले वो फैलाते हैं। जैसे मोदी है, मोदी के साथ हम बिल्कुल दोस्ती नहीं करेंगे, वो भी नहीं करना चाह रहे। नहीं करना चाह रहे, अच्छी बात है, ना करें, हमने करनी भी नहीं है। लेकिन टॉप का लीडर है इस वक्त दुनिया का, वो जो भी है, लेकिन मुसलमानों को तो मार रहा है ना। कहाँ पे अपने मुसलमानों के लिए भी बड़ा काम किया। मुसलमानों के वोट के बगैर वो गवर्नमेंट ही नहीं बना सकते, आपको पता ही है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे मुसलमानों को कितने मुसलमान इंडिया पाकिस्तान आए? मोदी कौन से है? सरदार सारे हटे हुए उससे, खाली हिंदू ही उनके साथ हैं। सरदार को मार रहे हैं, काम है नहीं कत्ल कर रहे हैं, वो खालिस्तानी कैंपेन की आप बात कर रहे हैं। कौन से सरदार मार रहे ये हैं? सरदार जो इंडिया में है, सरदार में कनाडा में मरे। वो निज्जर की किलिंग का कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसी की बात कर रहे हैं सर। वो तो वो कहते हैं ये तो खालिस्तानी इंडिया को तोड़ने की बात करता है। पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया हुआ है। हाँ। पाकिस्तान ने एक्शन लिया, इंडिया ने एक्शन नहीं लिया हुआ है। हाँ। मोदी ने एक्शन लिया हुआ है। किस चीज पे? ये जो सरदार का वो भी है ना, वहाँ पे इनको कत्ल हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया की खबर तो ये है, पाकिस्तान के अंदर 20 लोग उन्होंने पटका दिए इंडिया ने। देखो हमारी इंडिया पे जो भी हाल होता है ना, तो शो नहीं होते हैं। हमारे पाकिस्तान मामूली से होते, गुर्बत से ये है, ठीक है ना। अपने पाकिस्तान को आगे करो, आप इन लोगों को आगे करो। वो तो सियासत में मजबूत होना पड़ेगा ना। हमारा पॉलिसी बहुत नीचे है, पॉलिसी से नीचे आए हुए हैं, ठीक है। पॉलिसी ऊपर करो, अपने आप को दिखा दो, ठीक है ना। ये तो कोई चोर खुद बने हुए, तो ये क्या करेगा?